कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती हमें हमारे अपनों से हमेशा के लिए दूर कर देती है और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। एक घने और खूबसूरत जंगल में कई तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी का परिवार भी रहता था। वो परिवार बहुत बड़ा था। उस परिवार में एक हाथी था जो सबसे ताकतवर और सबसे समझदार था। जब भी कोई समस्या आती तो पूरा परिवार उसी की बात मानता और उसी की वजह से परिवार हमेशा सुरक्षित रहता। सब मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस खुशी को किसी की नज़र लगने वाली है। एक दिन एक बूढ़ा गीदड़ वहां से गुजरा। वो बहुत चालाक और बेहद मक्कार था। उसकी नज़र उस हाथी के परिवार पर पड़ी और उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं इस ताकतवर हाथी को इसके परिवार से अलग कर दूं तो मुझे कई महीनों का खाना मिल जाएगा। धीरे धीरे गीदड़ ने अपनी चाल चलना शुरू की। वो कभी एक हाथी के पास जाकर कुछ कहता तो कभी दूसरे के कान भरता और देखते ही देखते परिवार में गलतफहमियां बढ़ने लगीं। अब वो समय आ गया जब किसी ने भी उस ताकतवर हाथी की बात मानना बंद कर दी। हाथी को बहुत दुख हुआ। जिस परिवार के लिए उसने हमेशा सब कुछ किया, आज वही उसकी बात नहीं मान रहा था। टूटे हुए दिल के साथ एक दिन वो जंगल छोड़कर अकेला निकल पड़ा। जैसे ही गीदड़ ने ये देखा, वो तुरंत उसके पास पहुंचा और मीठी आवाज़ में बोला, महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? हाथी बोला, मैं अपना परिवार छोड़ आया हूँ, अब मेरा कोई नहीं। गीदड़ अंदर ही अंदर मुस्कुराया और बोला, तो आप मेरे साथ चलिए, आज से हम आपको अपना परिवार मानेंगे। अकेला और टूटा हुआ हाथी गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। गीदड़ हाथी को एक ऐसे रास्ते से लेकर गया जहां दोनों तरफ गहरी खाई थी, बीच में सिर्फ एक पतला रास्ता। गीदड़ आगे आगे और हाथी पीछे पीछे। फिर गीदड़ बोला, महाराज, जल्दी चलिए, रात होने वाली है। हाथी ने जल्दी करने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा खाई में गिर गया। वो जोर से चिल्लाया, दोस्त, मुझे बचाओ। लेकिन गीदड़ बोला, मेरी पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाओ। तभी हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं तड़प तड़प कर उस हाथी की मौत हो गई और गीदड़ ने उसे अपना भोजन बना लिया। इस कहानी से हमें दो बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, जो इंसान तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग करे वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। और दूसरी, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। याद रखना, अपना परिवार हमेशा अपना ही होता है। अगर ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद है तो अभी न्यू एरा स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।